नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 26 जुलाई 2022 एमटीएस के प्रथम पाली के एग्जाम समाप्त हो चुका है तथा प्रथम पाली के एग्जाम में जीके जे सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों सभी प्रश्न 100% जो है रियल है जो एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपको लगे कि कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था या गलत है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, इमोर्टल ऑफ मेलुहा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इमोर्टल ऑफ मेलुहा पुस्तक के लेखक अमीश त्रिपाठी है। ऑप्शन में अमीश त्रिपाठी जी दिया गया था और यही राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न आया था कि तेजस्विनी स्कीम किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? रिपीट किया हुआ प्रश्न है। तेजस्विनी स्कीम जो ये जम्मू कश्मीर राज्य में चलाया गया है और तेजस्विनी स्कीम का मुख्य मोटो क्या है? जो युवा लेडीज हैं उनको 5 लाख रुपए का लोन मुहैया कराना एक आसान किस्तों में। तो इस प्रकार का जो है तेजस्विनी स्कीम का मेन मोटो है। कहाँ चलाया गया? तो जम्मू कश्मीर में, आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न जनगणना से आया था, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ा हुआ हो और सवेरे वाला पीडीएफ अगर आपने देख लिए हैं तो इसमें ये क्वेश्चन का आंसर इजी वे में मिल जाएगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात, तो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल की है, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा की है, सबसे अधिक साक्षरता केरल की है, सबसे कम साक्षरता बिहार की है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी बिहार की है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की है, सबसे अधिक जनसंख्या जो है केंद्र शासित प्रदेश घनत्व दिल्ली की है, सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम की है और सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। तो इतनी बात आपको ध्यान जरूर रखना है क्योंकि जनगणना से हर दिन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आने वाले शिफ्ट में भी और आने वाले सभी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है जनगणना, क्योंकि 2021 में जनगणना प्रस्तावित था, हालांकि अभी तक हुआ नहीं है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जनगणना पे जो है एग्जामिनर फोकस जरूर करेंगे। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तबला वादक है? वहां पे 4 नाम दिया गया था और आज कुछ जो नाम है ज्यादा फेमस नहीं दिया गया था, कुछ अटपटा सा भी नाम दिया गया था जिसमें एक ऑप्शन मिला हमें, जिसमें एक ऑप्शन था कि शिव नारायण जोशी, और ये तबला से संबंधित है शिव नारायण जोशी। अन्य आदमी जो तबला से संबंधित है परमानंद जोशी भी है, अल्लाह रखा है, जाकिर हुसैन है, विजय घाटे है, ये सब भी तबला से संबंधित प्लेयर हैं। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न आता कि जहांगीर ने शादी कब की? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, जहांगीर ने शादी कब की? तो दोस्तों जहांगीर एक से अधिक शादी किए। तो जो जहांगीर का पहला शादी हुआ था ये 1585 ईस्वी में हुआ था। तो जैसा ऑप्शन रहा होगा वैसा आंसर हो जाएगा। अगर 16 से 11 ऑप्शन में रहा होगा और प्रथम नहीं लिखा होगा तो फिर 16 से 11 आंसर होना चाहिए। तो देख लीजिएगा राइट आंसर कौन सा है, क्योंकि जहांगीर एक से अधिक शादी किया है और ऑप्शन जो नहीं प्राप्त हो पाया है। हालांकि जहांगीर पहला शादी 1585 में किया था, बाद में 16 से 11 में भी जहांगीर ने शादी किया था। और जहांगीर का बचपन का नाम पूछा जाता तो इनका बचपन का नाम सलीम है, क्योंकि जो है सलीम चिश्ती जो है इनके आशीर्वाद से ये पैदा हुए थे, इसीलिए इनका नाम जो है सलीम रखा गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? रोजाना बता रहा हूं, मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी आर्टिकल है आपको अच्छे से करके जाना है। अगर आप आने वाले कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो मौलिक अधिकार में जो है 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। आपको अभी तक तो पूरा याद हो गया होगा, अगर हमारा एनालिसिस आप रोजाना फॉलो करते हैं तो। फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे चर्च करना जरूरी है। मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, भाग 3 में रखा गया है। सब पहले जो है मौलिक अधिकार कितना हुआ करता था? तो 7 हुआ करता था। संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, तब से लेकर अभी तक जो है मौलिक अधिकार मात्र 6 है। अब बात करते हैं कुछ अनुच्छेद का, जैसे अनुच्छेद में 14 में समता का अधिकार, 17 में छुआछूत का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, 19 में प्रेस की स्वतंत्रता, 21 में निजता का अधिकार, 23 पर में मानव तस्करी पर रोक, 24 में बाल श्रम पर रोक, 29 और 30 अल्पसंख्यक हित और 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करते हैं, जो परमादेश है, बंदी प्रतिरक्षण है, इत्यादि इत्यादि। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे एक प्रश्न पूछा गया था करंट सेक्शन से, 2021 में मिस यूनिवर्स किसे चुना गया था? जैसा कि आप जानते हैं भारतीय है ये। तो 2021 में जो मिस यूनिवर्स हुआ तो कितने नंबर का था? ये 17वां था, 17th था। और ये कहाँ पे हुआ? इजराइल के इलियट शहर में संपन्न हुआ था। और विजेता कौन रहा था? भारत के हरनाज संधू। तो हरनाज संधू मिस यूनिवर्स 2021 चुनी गई थी। हरनाज संधू राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न जो है बायोलॉजी से पूछा गया था, बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? जो प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ दिए हैं वहां पे इन सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। विटामिन का नाम, रासायनिक नाम, बीमारी इत्यादि इत्यादि, स्रोत।
तो बेरी बीमारी जो है ये थायमिन की कमी से होता है। थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसके कमी से आंख की बीमारी होती है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसके कमी से स्कर्वी रोग होती है, जिसमें मसूड़े से खून आने लगती है। विटामिन D के रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसके कमी से रिकेट्स हो जाती है। रिकेट्स मतलब हड्डी का एक प्रकार का रोग होता है, हड्डी वक्र हो जाता है। और विटामिन D का अच्छा और सस्ता स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। और बात करें विटामिन E को जो है पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसे जो है टोकोफेरॉल कहा जाता है और इसके कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। बात करें दोस्तों विटामिन A के कमी से आंख के सभी प्रकार के रोग होती है, तो आपको ये बात पे ध्यान रखना है। एक गोल्डन राइस होती है जिसमें विटामिन A पाया जाता है, जो आंखों के लिए अच्छा होता है। एक प्रश्न आया था कि एथिलीट फुट नामक रोग किसके कारण? बीमारी से 2 प्रश्न पूछे गए बायोलॉजी से, तो ये फंगस के कारण जो है एथिलीट फुट या हाथी पांव नामक रोग हो जाता है। एक प्रश्न आया था कि सबसे ज्यादा शिलालेख का प्रमाण किस राजा के समय मिला? ये तो काफी कॉमन सा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि हम शिलालेख की बात ही उठाते हैं ज्यादातर अशोक के समय। तो यहाँ पे मौर्य सम्राट अशोक के समय सबसे अधिक शिलालेख और अभिलेख की प्राप्ति हुई थी। कुल मिलाकर 33 शिलालेख और अभिलेख दोनों मिलाकर प्राप्त हुआ था। शिलालेखों का अध्ययन को कहते हैं हम एपिग्राफी, ये भी ध्यान रखना है। अशोक किस धर्म को अपनाए थे? तो अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपनाए थे आफ्टर कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 BC में हुआ था। इसके बाद जो है अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और बौद्ध धर्म का दीक्षा किससे लिए थे अशोक? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। तो आपको ये बात सब ध्यान रखना है राजा अशोक के बारे में, क्योंकि SSC का जो है फेमस क्वेश्चन है राजा अशोक से संबंधित। एक प्रश्न आया था दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान का लोक नृत्य है? रिपीट किया हुआ प्रश्न है राजस्थान का लोक नृत्य से। तो राजस्थान का जो प्रमुख नृत्य है यह है घूमर, गणगौर, कठपुतली, सुइसनी भी हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो भी नृत्य हैं वो राजस्थान से, ऑप्शन में जो दिया रहेगा आपका वही राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था जनगणना से रिपीट किया हुआ कि जनगणना वृद्धि दर को किससे मापते हैं? दोस्तों जनगणना वृद्धि दर को जो है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ जाइए कि जैसे 1000 जनसंख्या है पिछले जनगणना में, अभी 1200 हो गया, तो जनगणना वृद्धि दर कितने हो गए? 20% हो गए। तो इस प्रकार से जनगणना वृद्धि दर जो है मापा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या जो है 7.5 अरब मापी जो है आंकी जा रही है और भारत की जनसंख्या जो है 140 करोड़ से अधिक आंकी जा रही है। हालांकि 2021 में जो जनगणना प्रस्तावित है अभी तक नहीं हुआ, होने के बाद ही क्लियर फिगर सामने आएगी। वैसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1.21 करोड़ जो है जनसंख्या था। तो चलिए दोस्तों, अच्छा एक प्रश्न और आया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के पदक तालिका में प्रथम स्थान पे रहने वाले देश। तो जो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 2021 में कराया गया था, लेट हो गया था, तो इसमें पदक तालिका में प्रथम स्थान पे अमेरिका रहे थे। अमेरिका 39 गोल्ड, 41 रजत और 33 ब्रॉन्ज जीता था। तो यहाँ पे कुल मिलाकर अमेरिका जो है 113 पदक जीते थे और ये फर्स्ट स्थान पे रहे थे। वहीं सेकेंड स्थान अगर आपसे पूछा जाएगा तो चाइना सेकेंड स्थान पे रहे थे। और भारत की स्थिति इस ओलंपिक में जो है 48वां रहा था, जो 7 पदक जीते थे, जो इस प्रकार है 1 + 2 + 4 है। 1 गोल्ड है, 2 रजत है और 4 ब्रॉन्ज है। 1 गोल्ड एकमात्र जो है नीरज चोपड़ा भाला फेंक में जीता था, जेवलिन थ्रू में जीता था। और ये व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए दूसरा गोल्ड जीतने वाला पर्सन बन गए हैं। पहला जो है अभिनव बिंद्रा है, जो शूटिंग के अंदर 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जीता था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो दिल से तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।